अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे उन्हीं पांच महापुरुष योग। और आज 5 बड़े योगों में आज जिस योग की बात करेंगे, अगर ये योग बाकी योगों के साथ भी मिल जाए तो इस योग की क्या अहमियत है। इतना इंपॉर्टेंट और इतना अहमियत रखता है ये योग। अगर बकाया किसी 4 योगों के साथ ये योग मिल जाए तो आपकी किस्मत आप खुद लिखोगे। आज हम बात करेंगे भद्र योग यानी कि मरकरी की। मरकरी का जिक्र आएगा तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भी जिक्र आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में भी कहा जाता है कि ये मरकरी है अनप्रेडिक्टेबल। क्या करेंगे किस दिन कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपके जायचे में भद्र योग है और लगन होगा विर्गो, जमनाय, सैगिटेरियस और पाइसेस, और ये बैठे हुए हैं जमनाय में या विर्गो में, विर्गो और जमनाय में बैठा हो तो ये योग बनता है भद्र योग। भद्र योग जो लोग अपनी काबिलियत के ऊपर यानी कि अपने दिमाग के ऊपर करते हैं भरोसा और अपने दिमाग के बलबूते पर दुनिया पे करते हैं राज। अक्सर सुना होगा आपने भी, यार बंदा तो बिल्कुल नॉर्मल सा था लेकिन अकल और दिमाग की बलबूते के ऊपर वो दुनिया के उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां आप सोच भी नहीं सकते। बड़ी से बड़ी कंपनी के सीईओ जो लगे होते हैं वो यही लोग होते हैं जिन्हें अवार्ड मिलते हैं या नोबेल्स इनाम मिलते हैं। उनकी कुंडली में भी होता है ये योग, जो अपनी किस्मत के बलबूते के ऊपर जीते हैं, जो भरोसा नहीं करते किस्मत के ऊपर, वो भरोसा करते हैं अपनी पावर यानी अपनी अकल के ऊपर। और जो जिनके जायचे में ये योग है और साथ इन 5 में से कोई सा भी योग महापुरुष योग में लग जाए और साथ भद्र योग भी हो तो दुनिया में उससे बड़ा कामयाब आदमी और कोई हो ही नहीं सकता। बिजनेस का कारक भी माना जाता है मरकरी को, और भद्र योग हो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हैं और आइडियाज, ऐसे जबरदस्त किस्म के आइडिया और ऐसे जबरदस्त चीजें लेकर आते हैं कि आदमी सोच भी नहीं सकता। कम्युनिकेशंस का भी बहुत बड़ा है कारक कि मरकरी अगर अपने ही घर यानी विर्गो यानी कि शरफ के घर में और जमनाई में बैठा हो तो ये योग बनता है। पाइसेस का अगर लेंगे तो 7वां घर और 10वां घर, विर्गो का लेंगे तो अपना ही घर और विर्गो का 10वां घर भी बनेगा। पाइसेस की तो उसका 7वां घर भी बनेगा, 10वां घर भी बनेगा, और विर्गो का भी बनेगा ये ताले से और बनेगा ये 10वें घर से भी, और सैगिटेरियस का 7वें घर से बनेगा और बनेगा 10वें घर से भी, क्योंकि विर्गो का 10वां घर जो है, सैगिटेरियस का विर्गो 10वां घर होता है। जमनाई से अगर कह लें तो ताले में होगा और चौथे घर से, क्योंकि विर्गो जमनाई का चौथा घर बनता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट योग है, महापुरुष योगों में सबसे बड़ा योग माना वाला योग। शाशा योग के बाद भी, हंस योग के बाद और रोचक और मलावी योग के बाद भद्र योग की बहुत बड़ी अहमियत है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी काबिलियत के ऊपर आगे आते हैं, जो भरोसा करते हैं अपनी काबिलियत के ऊपर, और जो आदमी अपनी काबिलियत के ऊपर और अपनी मेहनत और अपनी अकल पे भरोसा करता है वही दुनिया में बहुत बड़ा काम करते हैं। अगर कुंडली में आपके भद्र योग बन भी रहा है और आपको उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, या कोई से भी महापुरुष योग यानी बड़े आदमी बनने के योग आपकी कुंडली में हैं और वो डिग्री वाइज वीक हैं और आपकी कुंडली में योग तो वो बन रहे हैं लेकिन आपको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो डेफिनेट आपके जो योग बना रहे हैं स्टार वो डिग्री वाइज वीक होंगे।
अब उन वीक स्टार्स को ताकत कैसे दी जाए, उनमें पावर कैसे आए ताकि आपकी कुंडली में भी वो योग काम कर सके, तो उसका सबसे बेहतर हल होता है कि आप स्टोन पहने। स्टोन जब आप पहनते हैं तो स्टार्स को ताकत बढ़ाने के लिए, यानी उसको बल देने के लिए, या उसकी जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए स्टोन पहना जाता है। हमारे यहाँ पे अक्सर लोग जिसका स्टोन पहनते हैं उसी की रेमेडीज भी कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक तरफ आप ताकत ले रहे हैं और दूसरी तरफ ताकत को ख़त्म कर रहे हैं। अगर भद्र योग आपकी कुंडली में है और डिग्री वाइज वो वीक है या कम्बस्ट है, तो वो आदमी हमेशा कंफ्यूज रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, फैसले लेने में हमेशा डबल माइंड रहेगा और वो फैसला लेते हुए हमेशा डरेगा। ये 4 लगन है, जमनाय, विर्गो, सेगिटेरियस और पाइसेस, जहां ये लगन में ये योग बनता है। और इस योग की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपनी जहानत यानी अपनी अकल के बलबूते के ऊपर दुनिया में आप नाम कमाते हैं। अक्सर बड़े लोगों का आप जब नाम सुनने को मिलता है कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, उनकी कुंडली में होता है ये योग, भद्र योग। आज हमने इस योग का आखिरी एपिसोड था, इसके ऊपर बात की। इंशाल्लाह फिर कोई नए योग लेकर आएंगे आपके ऊपर, इसी के ऊपर अभी काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में 5 महापुरुष योगों में अगर योग बन रहे हैं लेकिन डिग्री वाइज वीक हैं, उनको कैसे स्ट्रेंथ दी जाए, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और अगर आप इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे कि अगर आप पैदा हुए तो मरकरी या कोई सा भी 5 स्टार जो हैं वो आपके लगन में या अपने ही घर में या शर्फ के घर में बैठे हुए थे, लेकिन उस वक्त आप छोटे थे या आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं थे, तो क्या दोबारा आपके ज़िंदगी में ये योग आएंगे, कैसे ये योग दोबारा आ सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल से नेक्स्ट वीडियो पे आपको ज़रूर बताएंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।